राधे राधे मित्रों। जीवन जब अस्त व्यस्त हो जाता है, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है और हर दरवाजा आपके चेहरे पर बंद होता प्रतीत होता है, ठीक उसी पल में ये शब्द आपके लिए एक संजीवनी बनकर आते हैं। इनमें छिपी है भगवान श्री कृष्ण की वो अमृतवाणी जो अर्जुन के संकट को हरा सकती थी और आज भी हमारे मन के युद्ध को शांत कर सकती है। रात्रि की निस्तब्धता में इन्हें सुनिए, अपने अंतर्मन में उतारिए और महसूस कीजिए कि कैसे चिंता का भार हल्का होने लगता है और मन को एक ठिकाना मिलता है। जीवन एक यात्रा है और गीता उसकी अटूट मार्गदर्शिका, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा से सुने। सुबह, नया सवेरा, नई उम्मीदों का आगाज। ये संसार चलता है मतलब के इर्द गिर्द, और जैसे ही ये मतलब पूरा होता है, रिश्तों की गहराई भी उथली पड़ने लगती है। सावधान, जिसे आपने दिल से चाहा वही आपकी निष्ठा को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना सकता है। क्षमा करना सीखिए, पर बार बार ठगे जाने को अपनी नियति मत बनने दीजिए। जीवन में कुछ ऐसा अर्जित कीजिए कि लोग आपका नाम सम्मान से ले। याद रखिए, समय कभी आपकी मजबूरी नहीं पूछता, वो सिर्फ आपकी हैसियत का हिसाब लेता है। रिश्ते तो बनाइए, पर उन पर अपनी सारी उम्मीदों का पहाड़ मत लाद दीजिए। राजा बनने का सपना देखना आसान है, पर उस सपने को साकार करने के लिए पहले सेवक बनकर मेहनत करनी पड़ती है। दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ में अपने आप को ना भूल जाइए, क्योंकि सबसे बड़ी जीत है खुद पर जीत। हुनर महज योग्यता नहीं है, वो है सही समय पर उस योग्यता का सही उपयोग करने की कला। जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, और जो चला गया उसे जाने दीजिए। जब लोग आपके खिलाफ बोले तो व्यथित मत होइए, क्योंकि अक्सर यही उनकी हार का पहला संकेत होता है। जीवन की राह पर वही सफल होता है जो धूल को भी श्रृंगार समझकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपने विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो अपनी शक्ति को सही दिशा देता है वही आंतरिक शांति और संतुलन पाता है। दूसरों की चिंता में खुद को खो देना आखिरकार सिर्फ पीड़ा ही देता है। सर्वोपरि रखिए अपना स्वाभिमान और आत्म प्रेम। अत्यधिक भावनात्मक आसक्ति अक्सर जहर बन जाती है, इसलिए किसी भी रिश्ते में डूबने से पहले उसे समझने के लिए समय दें, गहराई से जानें। सच्चा साथी वही है जो आपके अंधेरे समय में भी आपका सम्मान करे। लेकिन सावधान, अधिक अपेक्षाएं हमेशा निराशा की जननी होती है। संतुलन ही जीवन का सार है। भूलें सभी से होती हैं, पर उन्हीं भूलों से मिलती है अनमोल सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का मूल्य वो समझता है जिसने उन्हें खोने की पीड़ा झेली है। हम मान बैठते हैं कि बंधन सदा मजबूत रहेंगे, पर सच तो ये है कि जो आसानी से टूट जाते हैं वो कभी मजबूत थे ही नहीं। सच्चा संबंध वो है जो आपकी मुस्कान का कारण बने, आपके दर्द को समझे और आपके कठिन समय में आपका हाथ थामे रहे। दुनिया बदलती रहती है, पर सच्चे रिश्ते हर मौसम में अटूट बने रहते हैं। मुश्किलें जब आती हैं तो रिश्तों की असली ताकत को परखती हैं, उन्हें और मजबूत बनाती हैं। हमारी समझदारी और सहनशीलता ही इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। याद रखें, हर संघर्ष की शक्ति आपके भीतर ही छिपी है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर उसी गलती से मिलती है जिससे बचना मुश्किल था। जितनी गहरी गिरावट उतनी ही ऊंची उड़ान की संभावना। अगर आपकी नीयत साफ है तो डर का कोई स्थान नहीं। परेशानियां आती जाती रहेंगी, पर सत्य और ईमानदारी का साथ हमेशा बना रहेगा। रिश्तों को अनदेखा करने से वे सुधरते नहीं, उन्हें संवाद से सींचना पड़ता है। अपने मन में एक आशा जगाए रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। जब चारों ओर से चुनौतियां घेर लें, तभी तो असली साथियों की पहचान होती है। रिश्ते विश्वास के धागे से बुने जाते हैं, उसे मजबूत रखिए। कई बार दुनिया हमें हमारी पहचान भुला देती है, पर असली पहचान वही है जो हम अपने कर्मों से गढ़ते हैं। अपने आप को बदलने का साहस ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और हमेशा ईमानदारी का रास्ता न छोड़िए। सच्चाई के साथ चलने वाले को अंततः जीत मिलती है। अपने मन की सुनिए, दूसरों की बातों के शोर में खोए बिना। खुद पर विश्वास रखिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए अडिग रहिए। श्री कृष्ण का संदेश है, जब तक हृदय में सच्चाई है, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कोई ताकत आपकी नैया को नहीं डुबो सकती, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके हितैषी हैं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर मेहनत और प्रेम से भरा हृदय कभी हार नहीं मानता। सबसे कठिन युद्ध है अपने मन पर विजय पाना। इसे जीत लिया तो दुनिया की कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकती। न्याय में देर हो सकती है, पर अन्याय कभी टिक नहीं पाता।
एक अच्छा इंसान न किसी की निंदा से डरता है, न अपने सिद्धांतों से समझौता करता है। हर सफलता की चाबी है कठिन परिश्रम और पवित्र इरादे। जब आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं तो सफलता स्वयं आपके कदम चूमती है। सत्य का मार्ग कांटों भरा हो सकता है, पर वही आपको असली विजेता बनाता है। रिश्तों की सुंदरता है एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाना। डर आएगा, पर उस डर को ही अपना साहस बना लीजिए। जीवन की परीक्षा अद्वितीय है, यहाँ नकल से काम नहीं चलता। हर किसी को अपनी उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखनी होती है। किसी को पसंद करना आसान है, पर किसी की पसंद बन जाना एक महान उपलब्धि है। ये तभी संभव है जब आप अंदर से सच्चे और सरल हों। दूसरों पर निर्भरता आपको कमजोर बनाती है। आत्मनिर्भरता और एकांत के पल आपको स्वयं को जानने और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आज जो कमाया है उसका सदुपयोग कीजिए, कल की भी चिंता कीजिए। अंततः आपके कर्म ही आपकी विरासत होंगे। दूसरों की राय से मत डरिए, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाइए। सच्चा सुख वही पाता है जो दूसरों को खुश देखकर खुश होता है। समय सबका न्याय करता है, वो आपको आईना दिखाता है। पर यह भी याद रखिए, जो गलतियां आज दुख देती हैं, कल वही आपकी हंसी का कारण बन सकती हैं। और कभी कभी हंसी ही सबसे बड़ी दवा होती है। खुश रहने का राज, अपनी सारी अपेक्षाएं केवल ईश्वर से रखिए, मनुष्यों से नहीं। जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता वही सच्चा इंसान है, और वही असली शांति पाता है। जो आपके पास है वही सबसे अनमोल है। भविष्य में आने वाला हर पल मंगलमय होगा। जीवन को गहराई से वही समझ पाता है जिसने संघर्ष और विश्वासघात की आग में अपने आप को तपाया है। दूसरों की खुशी में शामिल हो, पर याद रखें, सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। अगर कुछ पाना है तो तरीके बदल सकते हैं, पर इरादों से कभी समझौता नहीं। जितना बड़ा संघर्ष उतनी शानदार जीत। सत्य का साथ देने पर बहुतों की नाराजगी मिलेगी, पर अहंकार से दूर रहिए। आपके पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा है। ये सब नश्वर है, इसलिए सरल और सहज बने रहिए। आपको हीरे की तरह तराशा गया है, जितनी घिसाई उतनी चमक। विवेकवान व्यक्ति प्रतिशोध नहीं रखता, उसे विश्वास होता है कि ईश्वर का न्याय सर्वोत्तम है। जो स्वयं चलकर आता है उसमें एक अलग ही मिठास होती है। माफी मांगना ये नहीं दर्शाता कि कौन गलत था, बल्कि ये दर्शाता है कि आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, पर गिरते हुए को थाम कर उठाना सबसे महान कार्य है। विश्वास रखें, बीता हुआ कल अच्छा था, आज उससे बेहतर है, और कल सबसे श्रेष्ठ होगा। गंदले बानी को हिलाए नहीं, शांत छोड़ दें, गंदगी स्वयं बैठ जाएगी। जीवन के कठिन समय में भी धैर्य से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। हे अर्जुन, तुम ऐसी बातों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं। ये जीवन एक दुर्लभ अवसर है, इसमें तुम हर ऊंचाई छू सकते हो। हमारी कोशिशें जहां थम जाती हैं, वहां से ईश्वर की लीला शुरू होती है। जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं वे भूल जाते हैं, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई रिश्ता महज हमारी इच्छा से नहीं बनता, ये तो दैवीय योजना का हिस्सा है। जीवन में की गई हर अच्छाई किसी न किसी रूप में लौट कर आती है, चाहे तुरंत न दिखे। ईश्वर हर कर्म, हर नियत, हर प्रयास देखता है और उसी के अनुसार फल देता है। मित्रों, कभी देखा है किसी बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे चुपचाप आंसू बहाते हुए? कभी महसूस किया है उस माँ का दर्द जो आंगन के कोने में बैठी अपने ही बेटे द्वारा अनदेखी किए जाने का घूंट पी रही है? शायद देखा है, शायद नहीं, क्योंकि आज हम सब अपनी अपनी छोटी स्क्रीन की दुनिया में इस कदर खोए हैं कि आसपास के जीवंत दर्द को देख ही नहीं पाते। वो पीड़ा जो उस हृदय से निकलती है जिसने पूरा जीवन परायों की खुशी के लिए लुटा दिया और अंत में उन्हीं की नजरों में बोझ बन गया। सोचिए, क्या बुढ़ापा स्वयं में भयानक है? नहीं, भयानक है वो उपेक्षा, वो अनदेखी, वो तिरस्कार और वो सूना अकेलापन, जब जीवित रहते हुए भी आप किसी के लिए जरूरी नहीं रह जाते। आज के युग में युवावस्था धन कमाने की चिंता में कटती है और बुढ़ापा तिरस्कार के भय में। क्यों? क्योंकि हमने जीवन जिया पर ज्ञान के साथ नहीं। हमने सबके लिए त्याग किया, हर रिश्ते को सर्वोच्च स्थान दिया, पर अपने भविष्य के लिए कुछ संजोया नहीं। और जब जीवन की संध्या आई तो वही रिश्ते जिनके लिए हमने अपने सपने भुला दिए, वे हमें एकाकी छोड़ गए। आज इस कथा में हम उन 3 आवश्यक कर्मों पर बात करेंगे। अगर समय रहते इन्हें नहीं अपनाया तो एक दिन वो क्षण जरूर आएगा जब आप चाहेंगे कि कोई सिर्फ 2 बात सुन ले, पर चारों ओर सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे
और आप निर्जीव दीवारों से बातें करते रह जाएंगे। इसलिए रुकिए, गहराई से सोचिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये तो उन आंखों के आंसुओं से सनी हुई सच्चाई है जिसे जीवन के हर मोड़ पर धोखा ही मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा आदर और सम्मान से भरा हो, कि आपकी संतान आपको सिर आंखों पर बिठाए, तो रोज सुबह उठते ही ये 3 कर्म अवश्य करें। आइए जानते हैं वे 3 जीवन रक्षक सिद्धांत जो बुढ़ापे में तन्हाई नहीं बल्कि सम्मान का आशीर्वाद देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं और समस्त राम भक्तों से विनम्र निवेदन है, इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए। मित्रों, ये कथा अत्यंत प्राचीन है, उस समय की जब धर्म की ध्वजा फहराती थी और न्याय की गूंज हर दिशा में सुनाई देती थी। तब एक धर्मपरायण राजा का विशाल और समृद्ध राज्य था। चारों ओर सुख, शांति और संपन्नता का वास था और राजा के न्यायप्रिय होने की चर्चा दूर दूर तक थी। इस युग में राजा अनेक विवाह करते थे और सभी रानियों को महल में सम्मान पूर्वक रखते थे। इसी परंपरा को निभाते हुए उस राजा ने भी कई विवाह किए, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। केवल एक पुत्र था जिसे उसने असीम प्यार और दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया। वो बालक आयु में छोटा था, पर स्वभाव से शांत, चेहरे से तेजस्वी और हृदय से अत्यंत कोमल था। राजा वृद्ध हो चला था और चाहता था कि उसका पुत्र ही राज्य संभाले। इससे पहले उसने राजकुमार का विवाह तय किया। जब विवाह हुआ तब राजकुमार की आयु केवल 12 वर्ष थी। समय के साथ उसके और भी विवाह हुए। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करने का, और उसी दिन उस किशोर को प्रजा के सामने राजा बना दिया गया। अब वो नवयुवक राजा एक ओर राजकाज संभालता तो दूसरी ओर गुरुकुल जाकर विद्या भी अध्ययन करता। रोज सुबह वो गुरुकुल के लिए निकल पड़ता। एक दिन जब वो गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में एक पनिहारिन से उसकी मुलाकात हुई जो पानी भरने आई थी। वो स्त्री अत्यंत सुंदर, शांत और शालीन थी। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप रोज इस रास्ते कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने मीठे स्वर में उत्तर दिया, मैं विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाता हूं। पनिहारिन मुस्कुराई, ये तो बहुत प्रशंसनीय है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप वहां कौन कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? राजकुमार ने श्रद्धा पूर्वक सब कुछ बता दिया जो उसे पढ़ाया जाता था। इसके बाद वो स्त्री गंभीर होकर बोली, महाराज, क्या आपने त्रिया चरित्र का अध्ययन किया है? यह सुनकर राजकुमार चकित रह गया। उसने कहा, नहीं देवी, मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। यह कैसा शास्त्र है? स्त्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, तो फिर आपका सारा अध्ययन अधूरा है। जब तक आपने स्त्री के स्वभाव को समझने वाले इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा, तब तक आपका ज्ञान अपूर्ण है। राजकुमार और भी उत्सुक हो उठा। उस स्त्री ने आगे कहा, आप इसे अवश्य पढ़िए, यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजकुमार ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर पूछा, कृपया मुझे यह भी बताइए, यह वास्तव में है क्या? उस देवी समान स्त्री ने कहा, यह प्रश्न आप अपने गुरु से पूछिए, वही आपको उचित ज्ञान देंगे। पर इतना जरूर कहूंगी, जब तक ये ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तुम्हारी शिक्षा अधूरी रहेगी। इतना कहकर वो स्त्री आगे बढ़ गई और राजकुमार के मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। उसी पल उसने मन में ठान लिया, मैं अभी गुरुकुल जाकर अपने गुरु से इसका समाधान अवश्य पूछूंगा। ऐसा निश्चय कर वो तुरंत गुरुकुल पहुंचा और गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पर उसके भीतर एक व्यथा थी, मेरे गुरु ने मुझे ये विद्या क्यों नहीं सिखाई? उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि जानने की ज्वाला थी। उसका चेहरा तप रहा था जैसे कोई साधक किसी गूढ़ रहस्य को पाने के लिए व्यग्र हो। उसे ऐसा देखकर गुरुदेव का हृदय पसीज गया। उन्होंने करुणा से पूछा, वत्स, आज तुम्हारा मुख ऐसा क्यों है? तुम्हारी आंखों में ये अग्नि क्यों धधक रही है? क्या कोई ऐसा दुख है जो तुम्हारे अंतर को जला रहा है? तब राजकुमार ने भावुक स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म, नीति, शास्त्र और युद्ध कला सब सिखाया, फिर एक विद्या ऐसी क्यों रही जिसे आपने मुझसे छिपा कर रखा? आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? क्या ये कोई ऐसा रहस्य है जिससे मुझे दूर रखा गया? गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, वो विद्या सामान्य नहीं है, वो अग्नि के समान है। त्रिया चरित्र को पढ़ना और समझना किसी बाल हृदय के लिए सरल नहीं। इसमें गहराई है, माया है
सत्य और छल का ऐसा मिश्रण है कि इसमें उतरने वाला स्वयं को भी भूल सकता है। राजकुमार ने विनय पूर्वक आग्रह किया, गुरुदेव, मैं कोई साधारण विद्यार्थी नहीं हूं, मैं एक राज्य का भावी शासक हूं। मुझे संसार के हर रूप का ज्ञान होना चाहिए। आप चिंता न करें, मैं स्वयं को संभाल लूंगा। कृपया मुझे ये विद्या दीजिए। गुरु कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजकुमार, जब तुमने इतना दृढ़ संकल्प कर लिया है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर यह स्मरण रखना, ये विद्या महज शब्द नहीं, अनुभव की आग है। इसे पढ़कर तुम जो देखोगे वे तुम्हारे निर्मल विश्वास को झकझोर सकता है। तुम्हारी आंखें जो सदा प्रेम और विश्वास देखती आई हैं, वे छल और स्वार्थ का दर्पण भी देखेंगी। क्या तुम तैयार हो इस सच को सहने के लिए? राजकुमार ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, अज्ञान से 100 गुना बेहतर है। कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तथास्तु। परंतु एक शर्त है, तुम इसे केवल ज्ञान के लिए पढ़ोगे, किसी के प्रति द्वेष या कटुता के लिए नहीं, क्योंकि यही इस विद्या का सबसे बड़ा भार है। इसे जानकर भी निष्कपट रहना। और इस प्रकार राजकुमार ने त्रिया चरित्र का अध्ययन प्रारंभ किया। पन्ने पलटते गए और उसका मन अंदर से हिलता गया। उसने सीखा कि मनुष्य का स्वभाव, चाहे वो पुरुष हो या नारी, परिस्थितियों से बनता बिगड़ता है। उसने पढ़ा कि प्रेम की परिभाषाएं कितनी भिन्न हो सकती हैं और विश्वास के नाम पर कैसे खेल खेले जाते हैं। उसने जाना कि अंधा विश्वास अक्सर पतन का कारण बनता है और सचेत प्रेम ही स्थिर रिश्ते की नींव है। कुछ दिनों बाद गुरु ने उससे पूछा, अब कैसा अनुभव है? राजकुमार शांत भाव से बोला, गुरुदेव, मेरी निर्मलता टूटी है पर मेरी समझ जाग गई है। मैंने सीखा है कि दिल से देखने और आंखें खोलकर देखने में अंतर होता है। पहले मैं केवल देखता था, अब मैं समझ भी पाता हूं। गुरु मुस्कुराए, तो फिर पाठ पूरा हुआ। अब तुम राजकाज और गृहस्थी दोनों को बेहतर ढंग से संभाल सकोगे। यहां से कथा एक नया मोड़ लेती है। राजकुमार, अब एक जागरूक राजा, अपने महल लौटा। उसने अपनी रानियों और दरबारियों के व्यवहार को नए सिरे से देखना शुरू किया। उसने पाया कि जहां एक और सच्चे सेवक और प्रेमी हृदय थे, वहीं कुछ लोग केवल स्वार्थ और ऊपरी दिखावे के साथ थे। पर अब वो किसी को दोष नहीं देता था। वो समझ गया था कि ये मानव स्वभाव का एक पक्ष है। उसने नीति बनाई, सबका सम्मान करो, पर किसी पर अंधविश्वास मत करो। अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्ठा से करो, फल की चिंता मत करो। एक दिन उसके राज्य में एक विवाद आया। एक वृद्ध माता पिता ने शिकायत की कि उनका एकमात्र पुत्र, जिसे उन्होंने ऋण लेकर पढ़ाया लिखाया और विवाह किया, अब वे उन्हें घर से निकाल रहा है। पुत्र का तर्क था कि वृद्धावस्था में वे केवल बोझ हैं। राजा ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। फिर उसने उस युवक से पूछा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए अपनी जवानी का हर सुख त्याग दिया। आज जब तुम सक्षम हो तो यही समय है उनके ऋण को चुकाने का। तुम्हारा ये व्यवहार त्रिया चरित्र नहीं, बल्कि मानव चरित्र के सबसे निचले पायदान का दर्शन है, जहां स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है। युवक लज्जित हुआ। राजा ने उसे समझाया, संबंधों का सच्चा बंधन देना है, लेना नहीं। जो केवल लेते हैं वे अंततः सब कुछ खो देते हैं। राजा ने फैसला सुनाया कि पुत्र को अपने माता पिता का पूरा सम्मान और सेवा करनी होगी, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति राज्य ले लेगा और उसके माता पिता का पालन पोषण करेगा। ये सुनकर युवक ने क्षमा मांगी और माता पिता को गले लगा लिया। इस घटना ने राजा को वो तीसरा सूत्र दिया जिसकी खोज हम कर रहे थे। उसने प्रजा को घोषणा की, हे प्रजाजनों, जीवन के 3 आवश्यक कर्म हैं जो बुढ़ापे में आपको एकाकीपन से बचाएंगे। पहला, स्वयं का निर्माण। दूसरों पर निर्भरता कभी न पालें। अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य का ध्यान युवावस्था में ही रखें। आत्मनिर्भर व्यक्ति हमेशा सम्मान का पात्र होता है। दूसरा, संबंधों में देने की भावना। प्रेम, समय और सम्मान बांटें, लेकिन याद रखें, देना उस पेड़ की तरह होना चाहिए जो फल देता है, बिना ये देखे कि कोई उसकी छाया में बैठा है या नहीं। जो रिश्ते सिर्फ लेने के लिए हैं, उनसे सावधान रहें। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, आत्मिक निवेश। अपने बच्चों को केवल धन या संपत्ति न दें, उन्हें संस्कार दें, शिक्षा दें, नैतिक मूल्य दें
और स्वयं का एक ऐसा आंतरिक संसार बनाएं जहां ईश्वर की भक्ति, स्वयं की आत्म साक्षात्कार की यात्रा और अच्छे साहित्य का साथ हो। जब बाहरी दुनिया साथ छोड़ दे तो यही आंतरिक संसार आपका सहारा बनेगा। बुढ़ापे में आपकी संतति आपका शरीर देखभाल करेगी, पर आपकी आत्मा की शांति तो आपके स्वयं के संचित आत्मबल पर ही निर्भर करेगी। मित्रों, यही है वो त्रिसूत्री ज्ञान जो उस राजा ने अपने अनुभव और गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त किया। ये कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सचेतन तरीका है। इसलिए आज से ही प्रण लें। 1. खुद को मजबूत बनाएं ताकि आप किसी पर बोझ न बने। 2. निस्वार्थ भाव से दें ताकि प्रेम का प्रवाह बना रहे। 3. अपनी आत्मा को समृद्ध करें ताकि हर स्थिति में आपका मन शांत और आनंदित रहे। ये शब्द, ये विचार, ये भावनाएं, ये महज एक संदेश नहीं है। ये आपके हृदय के उस कोने से निकली एक गूंज है जहां आशा और आशंका का युद्ध रोज लड़ा जाता है। ये वो मार्गदर्शक सूत्र हैं जो जीवन के अराजक समंदर में एक स्थिर लंगर का काम करते हैं। और अब जब हमने इन सूत्रों को जान लिया है तो समय आ गया है इन्हें सिर्फ ज्ञान के भंडार में न रखकर उन्हें अपने रक्त और रोम रोम में उतार लेने का। कल्पना कीजिए एक वृक्ष की जो अपनी जड़ें गहराई में धरती की गोद में पसारे हुए है। वो ना तो हवा के झोंकों से डरता है, ना तूफान से घबराता है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसकी जड़ों में है। हमारा स्वयं का निर्माण यही हमारी जड़ें हैं। ये वो अटल आधार है जो हमें हर आंधी में खड़ा रखता है। ये सिर्फ पैसे कमाना या शरीर बनाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एहसास है कि मैं हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। जब ये भाव हृदय में बस जाता है तो चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, कदमों में एक अलग ही गर्व होता है और आवाज में एक अलग ही विश्वास। और यही तेज, यही गर्व, यही विश्वास आपके बुढ़ापे को दया का पात्र नहीं बल्कि श्रद्धा का केंद्र बना देगा। और फिर आता है प्रेम, वो प्रेम जो बहता है नदी की तरह, बिना रुके, बिना थके, बिना ये गिने कि कितना दिया और कितना वापस मिला। ये देने का तत्व जीवन का वो सार है जो हमें मनुष्य बनाता है। पर सावधान, ये नदी अपनी सीमाएं जानती है, अपनी गरिमा जानती है। वो सागर तक जाती है पर खुद सागर नहीं बन जाती। ठीक वैसे ही हमारा प्रेम, हमारा त्याग, हमारी सेवा अथाह हो पर आत्मविस्मृत न हो, क्योंकि जो खुद को भूलकर सब कुछ दे देता है वो एक दिन खाली हाथ खड़ा रह जाता है। इसलिए दीजिए, पूरे हृदय से दीजिए, पर अपने अस्तित्व की लौ को कभी मत बुझने दीजिए। यही संतुलन, यही समझदारी आपके रिश्तों को कभी कड़वाहट में नहीं, सदा मिठास में बांधे रखेगी। और अंत में वो शाश्वत यात्रा, आत्मा की खोज, ये वो धुरी है जिस पर हमारा सारा अस्तित्व घूमता है। दुनिया बदलती रहेगी, शरीर ढलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, पर आपके भीतर बैठा वो दिव्य प्रकाश, वो अमर है। उसे पहचानिए, उसे जगाइए, उसे पालिए। भक्ति का एक पल, ध्यान का एक क्षण, सत्संग का एक शब्द, ये वो बीज हैं जो आज बोए जाएंगे और कल विपरीत परिस्थितियों में भी आपको छाया और फल देंगे। जब बाहर का सहारा टूटेगा तो यही आंतरिक शक्ति आपका सच्चा साथी बनेगी। यही वो मंदिर है जहां आप हर समय प्रवेश पा सकते हैं, और यही वो ईश्वर है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो अब अभी से, इसी पल से शुरुआत कर दीजिए। सुबह की पहली किरण के साथ खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं खुद को थोड़ा और मजबूत बनाऊंगा। चाहे वो एक स्वस्थ आहार हो, एक अच्छी किताब का पन्ना हो, या अपने कौशल को निखारने का एक प्रयास। फिर दिन भर अपने आसपास देखिए, किसी की एक मुस्कुराहट को बढ़ा दीजिए बिना किसी अपेक्षा के, किसी के बोझ को हल्का कर दीजिए बिना इसकी घोषणा किए। और रात को जब सब शांत हो तब अपने भीतर झांकिए, उस अनंत शक्ति से जुड़िए और सोएं इस विश्वास के साथ कि आप सिर्फ शरीर नहीं, एक अमर आत्मा है। ये प्रक्रिया, ये अभ्यास, रोज का छोटा छोटा कदम एक दिन आपको वहां ले जाएगा जहां डर नहीं, विश्वास है, जहां अकेलापन नहीं, आत्मिक सानिध्य है, जहां निराशा नहीं, अपार संतोष है। और तब जब जीवन की शाम ढलेगी तो आपका बुढ़ापा दयनीय नहीं, दिव्य होगा। आपकी आंखों में पछतावा नहीं, शांति होगी। आपके आसपास उपेक्षा नहीं, सम्मान होगा, क्योंकि आपने जीवन को सिर्फ जिया नहीं, उसे समझा, उसे साधा और उसे एक कला बना दिया। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की यही कृपा बनी रहे कि हम सब इस ज्ञान को धारण करने का और इस प्रेम को बांटने का साहस जुटा पाएं। हर पल, हर सांस, हर धड़कन उस परम पिता के प्रति कृतज्ञता से भरी हो। यही सच्चा जीवन है, यही परम सफलता है।
आप सब पर ओमकार की असीम कृपा बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।